हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं एस के सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं दोस्तों कक्षा 10 त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा, कुछ खास कॉन्सेप्ट है। चैप्टर आपका 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिएगा, त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है, कौन कौन से दो शब्द? ट्राइगॉन प्लस मेट्रियन। ट्राइगॉन मीन्स होता है ट्रायंगल से तात्पर्य है, और मेट्रियन मीन्स मेजरमेंट। और ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज, और मेजरमेंट मीन्स होता है मापन। यहाँ ए नहीं रहेगा। मेजरमेंट। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन हो गया। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, measurement of triangle is called trigonometry। मतलब त्रिभुज की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगॉन प्लस मेट्रियन। ट्राइगॉन मीन्स ट्रायंगल से तात्पर्य होता है, मेट्रियन मीन्स मेजरमेंट, मतलब मापन। तो इसका डेफिनेशन हो गया, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। त्रिभुज की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले हेडिंग पर चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, अगला हेडिंग आता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं?
त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और वो देखिए किस प्रकार से 6 होते हैं। सर्वप्रथम एक जो है हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC समकोण त्रिभुज। कोण C हम मान लेते हैं थीटा है, तो ये भुजा जो है ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण भुजा। इसको हाइपोटेनियस कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार से अगर हम कहें कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब भुजा अपान में कर्ण भुजा। और आप इसको कह सकते हैं लंब भुजा AB है और कर्ण भुजा AC है। तो साइन थीटा इस फिगर के अनुसार जो है AB अपान AC भी कह सकते हैं। और साइन का फुल फॉर्म साइन होता है SINE, जिसका तात्पर्य होता है जा, हिंदी रूप जा कहते हैं। और सेकंड है कॉस थीटा, और कॉस थीटा को जो है हम कोसाइन कहते हैं और जिसका हिंदी रूपांतरण होता है कोज्या। और इस फिगर के अनुसार क्या संबंध होता है किन किन भुजाओं का, तो कॉस थीटा जो है आधार अपान में कर्ण होता है। आधार यहाँ जो है डिनोट है BC भुजा और कर्ण AC भुजा। नेक्स्ट आता है त्रिकोणमितीय अनुपात अगला tan थीटा, जो कि टेंजेंट का संक्षिप्त रूप tan थीटा होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्पर्शजा। और tan थीटा होता है लंब अपान में आधार, लंब अपान में आधार। और लंब भुजा है AB, आधार भुजा है BC। चौथा, ये तीन जो है मेन त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और tan थीटा लंब बटे आधार। और तीन जस्ट इसी का अपोजिट है। tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। अगर यह लंब बटे आधार है तो ये आधार अपान में लंब हो जाएगा, आधार अपान में लंब। अगर ये जो है ये क्या है BC अपान AB हो जाएगा। और यह जो है कॉटेजेंट, इसका फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी रूपांतरण जो है व्युत्क्रम स्पर्शजा होता है। नेक्स्ट आता है cos थीटा का अपोजिट sec थीटा होता है, जिसको सेकंड कहते हैं और जिसका व्युत्क्रम कोज्या कहते हैं हिंदी में। और cos थीटा यदि आधार अपान में कर्ण होता है तो ये इसका जस्ट अपोजिट कर्ण अपान में आधार। यह जो है BC अपान AC है तो यह AC अपान BC हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लास्ट, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, जिसको कोसिएंट कहते हैं और व्युत्क्रम जा कहते हैं हिंदी में। अगर यह लंब बटे कर्ण है
तो यह कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। अब भुजा के हिसाब से यह AC अपान जो है AB लिखा जाएगा। तो यह इस प्रकार से छह त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले पर आते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल। अगला हेडिंग होगा त्रिकोणमिति सर्वसंख्या। नेक्स्ट हेडिंग त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज त्रिकोणमिति सर्वसंख्या। तो त्रिकोणमिति सर्वसंख्या में पहला त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला त्रिकोणमिति सर्वसंख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा है इसी से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा अगर हम फाइंड करें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी फार्मूले से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी से हम तीन फार्मूले बन जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी फार्मूले से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट को अगर हम LHS साइड में लाते हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सिर्फ जो है ठीक इससे दो फार्मूले बन गए। अब इससे अगर कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम फाइंड करें तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा tan को LHS साइड लाएंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर सिर्फ हम tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो हम tan को LHS साइड लेकर आएंगे, 1 को सेक स्क्वायर थीटा 1 को हम LHS साइड लाए इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो tan स्क्वायर थीटा सेक के टर्म में फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो त्रिकोणमिति सर्वसंख्या हुई। पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो जहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा हम 1 रख देंगे।
जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पुट कर देंगे। अब जो है अगला जो है हेडिंग आता है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र रहेगा। त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र रहेगा। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। पहला फार्मूला है tan थीटा। tan थीटा को साइन और कॉस के टर्म में होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और दूसरा है कॉट थीटा इक्वल टू साइन और कॉस बदलने का जस्ट अपोजिट हो जाए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगला है साइन थीटा का अपोजिट 1 अपॉन कोसेक थीटा। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट 4 नंबर है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। 5 नंबर है tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बता देंगे। अगला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और भी हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा।
cos टू थीटा का फार्मूला cos और साइन के टर्म में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos टू थीटा का ही फार्मूला cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos टू थीटा का फार्मूला साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 8वां नंबर है साइन टू थीटा का फार्मूला साइन और कॉस के टर्म में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 9वां नंबर है साइन टू थीटा का फार्मूला tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 10वां नंबर है cos टू थीटा का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 11 नंबर tan टू थीटा का tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतने फार्मूले जो हैं आप लोग नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूले पर आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ऊपर माइनस रहेगा और नीचे प्लस रहेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हर सवालों में लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। जिनको भुजाओं द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, इसका मतलब होता है अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसको हम साइड से व्यक्त करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
किन्हीं दो भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। मतलब लंब और आधार का वर्ग कर्ण भुजा के इक्वल होगा। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है। और एक ट्रिक जो है त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। और एक ट्रिक हम बता देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए, और लास्ट तक बने रहिएगा। किस तरीके से आप लोग तैयार करना है वो भी हम बता देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का ट्रिक। लाल बटे कक्का, लाल बटे में कक्का। एल मीन्स होता है लंब, ए मीन्स होता है आधार, और एल मीन्स होता है लंब। के मीन्स होता है कर्ण, के मीन्स कर्ण, ए मीन्स होता है आधार। अगर हम इस तरफ से पढ़ें तो साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान में कर्ण। अगर जस्ट अपोजिट अगर हम पढ़ें तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो कर्ण अपान में लंब। नेक्स्ट होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार अपान में कर्ण। अगर कॉस थीटा का अपोजिट देखें तो सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण अपान में आधार। नेक्स्ट है टैन थीटा, टैन थीटा लंब बटे आधार होता है, और टैन का अपोजिट अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे तो कॉट थीटा आधार बटे में लंब। इसको इस तरफ से पढ़ा जाएगा और इसको इस तरफ से पढ़ा जाएगा सभी को। तो ये ट्रिक है याद करने का। ये सब सभी फार्मूले जो है आप एक झलक देख लेंगे, हर रोज एक झलक देखना है। जिस प्रकार आप लोग आते जाते पहले 7-8 साल पहले एक गाना चला था, झलक दिखला जा एक बार आजा, उसी प्रकार ये फार्मूला अगर आप डेली एक झलक देखते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये फार्मूला अगर आ जाएगा तो आपका त्रिकोणमिति के एक भी क्वेश्चन जो है फंस नहीं सकते हैं। जितने भी फार्मूले यूज होते हैं हम उतने ही आपको हम बताए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बताए हैं। तो आप गाने के तर्ज पर आप इसको हर रोज़ एक झलक देख लिया करिए, और यह एक बार अगर याद हो गया तो कभी भूलेगा नहीं। आते रास्ते जाते जो है आप हमेशा जो है गाते रहें। कोई भी गाना इंटरेस्टिंग होता है तो आप उसको हमेशा गाते रहते हैं। उसी प्रकार इस फार्मूले को भी गाने के तर्ज पर आप लोग तैयार करते रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर, और कुछ अगर इसमें कुछ खराबी भी होगा, कुछ डाउट भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। जय हिंद।